सभी समाज के लोग ऐसे सबके पास आए, कोई ज्ञापन देने नहीं आए थे, सिर्फ हमें चेताने आए थे कि आज जो हिंदू धर्म के ऊपर जो ये दूसरे धर्म के लोग हैं मॉडर्न, ये कहीं बूढ़ी खाई को गाली बक रहे हैं और धर्म गुरुओं को गाली बक रहे हैं, कहीं दुर्गा जी को गाली बक रहे हैं, राम भगवान को गाली बक रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं, हिंदुओं की कमी है ये। जिस दिन हिंदू एक हो जाएगा ना, जितने यहाँ पे लोग हैं ये छोड़ के पाकिस्तान भागेंगे, यहाँ रुक नहीं पाएंगे। पर हिंदुओं की कमी है, तो सुनते रहते हैं या देखते रहते हैं, एक हिंदू के ऊपर एक हिंदू के सामने गाली बकते हैं तो हिंदू सुनता रहता है। हम तो सभी हिंदुओं को बोलेंगे कि आप लोग निकलो, और आज समय आ गया है, क्योंकि ये मानने वाले नहीं, लातों को देवता बातों से नहीं मानते। जब तक का इनको लात नहीं पड़ी, जब तक का ये मानेंगे नहीं। हमारे खाते हिंदुस्तान का, बजाते हैं पाकिस्तान का। अरे जब पाकिस्तान को बजाना है तो वहीं जाओ ना, वहीं रहो ना। यहाँ क्यों तुम पल पल रहे हो? वहाँ जाओ, वहाँ क्यों नहीं जाते? जब यहाँ से लात पड़ती है तो वहाँ भगते हैं। तो ये पूरा का पूरा हमारा हिंदू धर्म जो है, अगर जिस दिन एक हो जाएगा तो ये पनाहे भागेंगे, छोड़ के यहाँ से भागेंगे, छोड़ के भागेंगे। आज आपसे मुलाकात हुई आपकी? आज एसपी साहब से मुलाकात हुई। अब उन्हें बोला कि ठीक है, इसमें कार्रवाई करेंगे, देखेंगे। जो हम लोगों को कहना था कह दिए, अब वो देखें या कार्रवाई करें, वो उनको ऊपर है। तो निष्कर्ष नहीं निकला तुम्हारा कोई आपका? नहीं, सत्य बात नहीं है। बस एक बार NSA लगाए हैं, NSA को लगाए हैं, और नहीं निकलेगा तो देखेंगे हम लोग। हिंदू समाज यदि संवेदनाओं को समझ रहा, वो नहीं चाह रहा कि कोई प्रकार से जबलपुर का माहौल ख़राब हो, तो इसका मतलब नहीं है कि हिंदू समाज शांत होकर के बैठा है। लगातार जो है भरी नवरात्रि में हमारी माँ जगदम्बा बूढ़ी खीरमाई के ऊपर जो गंदा कटाक्ष किया, भगवान राम के ऊपर किया, भारत माता के ऊपर किया, महिलाओं के ऊपर गंदे टीका टिप्पणी की, ये पूरे नवरात्रि में हुई ये घटना है। भारत को गाली बकी, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे। हमारे जो भक्तजन हैं जो मंदिर जाते हैं बूढ़ी खिरमाई, वहाँ पुल के पास जो मुसलामिक क्षेत्र है वहाँ पर जो है उनके ऊपर मांस के लोथड़े फेंके गए। ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ऐसा वातावरण चल रहा है और हमको इसमें पूरी एक साजिश नज़र आ रही है कि जो अभी जो वक्फ बोर्ड का जो बिल पास हुआ है, और इनको कहीं ना कहीं जो हौसला मिल रहा है, जो ऊपर से मिल रहा है, जो राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अगर इनके ऊपर तरीके से जांच हो तो ये इनका बहुत बड़ा खुलासा होगा। क्योंकि एक के बाद एक इतनी सारी घटनाएं होना ये किसी आम आदमी का नहीं है, इसके कहीं ना कहीं पीछे किसी का हाथ है, और इसकी जांच कहीं ना कहीं जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। इसके कारण जो है आज एसपी महोदय से मिलकर के जो है उनको सीधी चेतावनी देने आए हैं। यदि आज आप नहीं चेते और जबलपुर में यदि कोई प्रकार की इस टाइप की घटना अब आगे बढ़ती है तो फिर इसकी जवाबदारी ही शासन और प्रशासन की होगी। लेकिन पुलिस कार्रवाई कर रही है, इसके ऊपर NSA लगाया है, गिरफ्तारी भी लगातार हुई है। अखिलेश प्रवीण गिरफ्तार हुआ, हाशिम अंसारी गिरफ्तार हुआ। पुलिस कार्रवाई कर रही, बहुत सारे मामले ऐसे हैं जहां पर छोटी मोटी धारा लगा करके जो है उनको, कोई ये पहली बार नहीं है, ये आए दोनों सालों से चल रहा है ये क्रम, है ना। आज आपने छोटी सी धारा लगाई और जेल भेज दी, और जेल भेजने से बाद सोचो कि आप शांत हो और आपने अपनी कार्रवाई कर दी, तो ऐसा नहीं है। इसका पीछे का बैकग्राउंड खंगाला जाए ना कि आखिर ये जोड़ा क्यों है, कहाँ से जोड़ा है, इसको पीछे से सहयोग सपोर्ट कौन बन रहा है, इसका फंडिंग कहाँ से हो रही है, इसको बल कहाँ से प्राप्त हो रहा है। आपने वहाँ पर मामला बनाया, उसको जेल भेज दिया, वहाँ से उसकी जमानत हो गई। वो मामला जो है रेगुलर बढ़ते चले जा रहे हैं, धर्म के ऊपर, समाज के ऊपर, हमारी संत महात्माओं के ऊपर, भारत भूमि के ऊपर। ये कौन सा तरीका है? हम कहीं ऐसा समझ में आ जाए जैसे कि हम यहाँ पर भारत के अंदर शरणार्थी हों। हमारी दशा हिंदू समाज की ऐसी हो गई है जैसे हमारा कोई धनी धोरी नहीं है। और कहीं अगर हिंदू समाज अपने स्तर से जवाब देने लगेगा तो फिर इस देश की स्थिति क्या होगी, इस जबलपुर की स्थिति क्या होगी। इसलिए हम एसपी महोदय को बताने आए हैं कि आपकी कार्रवाई से हम संतुष्ट नहीं, आपके थानों में जो कार्रवाई होती है उससे संतुष्ट नहीं है हम। आज भी पूरी रात जो है जितने भी मुसलमानी क्षेत्र हैं उनकी पूरी दुकानें खुली रहती हैं, पूरी रात दुकानें खुली रहती हैं। हिंदू बाहुल क्षेत्रों में आप 10 बजे दुकान बंद करवा देते हैं। ये कौन सा तरीका है? गालियां बकते हैं। हमारी मातृशक्ति निकल सकती। हम अपने त्यौहार अपने क्षेत्रों में नहीं मना सकते। अभी की प्रेजेंट की घटना है कि होली के दिन उनको 2 बजे नमाज पढ़ नहीं रही तो आपने 2 बजे के पहले पूरे क्षेत्रों, पूरे जबलपुर में ना आपने होली का कार्यक्रम खत्म करवा दिया, लोगों से उनकी रंग गुलाल की बोरियां छीन करके होगा आगे में डाल दी।
बच्चों की गाड़ियों की हवा निकाल दी, उनके बाल्टूम लेकर के उसमें डाल दिए। किसको कहाँ जाना है, कहाँ से आया है, उसकी चिंता नहीं है आपको। छोटे छोटे बच्चों को आपने लपड़ा मारे, ये कौन सा तरीका है? मतलब 2 बजे के पहले आप उनको नमाज पढ़नी तो होली बंद कर दो, ये कौन सा तरीका है? क्या चल रहा है ये देश के अंदर? जबलपुर संस्कार धनी में क्या गुल्ले वाला नहीं है कोई क्या? तो अब ऐसा नहीं चलेगा, ये हम चेताने आए हैं। यदि एसपी महोदय को समझ में नहीं आया तो ये मान के चलो आने वाले समय में बहुत परिस्थिति बिगड़ेगी, उसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी।